अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास जो आपको फूल नज़र आ रहा है, यकीनन आपने किसी गली चौराहे में, किसी पार्क या सोसाइटी में इसे ज़रूर देखा हुआ है। बहुत खूबसूरत है और ख़ूबसूरती के लिए ही इसे लगाया जाता है। ये है हिबिस्कस फ्लावर, जिसे गुले गुड़हल कहा जाता है और ख़ूबसूरती के लिए ही आमतौर पे ज़ीनत के लिए इसे लगाया जाता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि इंतहाई शानदार फ़वाइद का हामिल है ये फूल और सेहत से मुतल्लिक हमारी कई एक परेशानियों का बिल्कुल मुफ्त में और बेहतरीन इलाज है। आप कहीं से ये फूल कलेक्ट भी कर सकते हैं, किसी की इजाज़त से ऑफ कोर्स, वरना पंसार स्टोर से भी बआसानी आपको मिल जाएंगे। ये निज़ाम हज़म की इस्लाह के लिए भी बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। इनमें बहुत मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बदन से इन्फ्लेमेशन को, सोजश को ख़त्म करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जो इनका ख़ास फंक्शन है, मेन मैं कुछ खूबियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में इंतहाई मुअस्सिर किरदार अदा करता है ये गुले गुड़हल। इस्तेमाल की सूरतों पे भी हम आते हैं इंशाल्लाह, पहले इसकी खूबियाँ समझ लीजिए। ये ज़ायद कोलेस्ट्रोल को कम करता है, बॉडी से बुरे फ़ैट का, ट्राइग्लिसराइड्स का ख़ात्मा करता है, ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर देता है, जिससे खून का बढ़ा हुआ प्रेशर वो नॉर्मल सतह पे आना शुरू हो जाता है। इस पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चिस ने ये बात प्रूव की है। इसके कई एक ट्रायल हुए हैं कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में इंतहाई तेज़ी से और बड़ा मुस्बत किरदार अदा करता है ये गुले गुड़हल। इसी तरह ये ओबेसिटी को ज़ाहिर सी बात है कि कम करेगा, जब ज़ायद फ़ैट को बर्न करेगा, गैर ज़रूरी चकनाइयों का ख़ात्मा करेगा, डाइजेशन की इस्लाह कर देगा, निज़ाम हज़म को बेहतर बना देगा, तो उससे ज़ायद फ़ैट भी कम होना शुरू हो जाता है। मोटापे का बेहतरीन इलाज है। वेट मैनेजमेंट में ये बहुत मददगार साबित होता है। ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस के असरात को दूर करता है, तबीयत को खुशहाल तरोताज़ा कर देता है। हर वक्त जो एक खौफ की कैफियत, परेशानी की कैफियत, जो बंद जगह से घुटन होती है, शोर से घुटन होती है, छोटी सी टेंशन वाली बात बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, यानी दिल ज़ौफ़ का शिकार हो जाता है। हर वक्त वसवास, खदशात जहन पे मुसल्लत रहते हैं, तबीयत खुशहाल नहीं होती, खुशी के मोमेंट को भी हम सही से इंजॉय नहीं कर पाते। तो इस तरह के अवारज़ात को दूर करता है, यानी तबीयत में तरोताज़गी, खुशहाली को पैदा करता है, आसाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है, वसवास को, खदशात को दूर कर देता है, नींद पुरसकून आना शुरू हो जाती है। ये हमारी गट मूवमेंट को बेहतर बनाता है, आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है, गैस, ब्लोटिंग वगैरह को ख़त्म करता है, कब्ज़ का बड़ा बेहतरीन इलाज है। और आप हैरान होंगे कि ये फूल, जिसे हम सिर्फ ज़ीनत का सामान समझते हैं, जिगर के एंजाइम्स को बेहतर करता है, फैटी लीवर में इंतहाई मुफीद साबित होता है, विटामिन सी से भरपूर है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बेहतर बना देता है, अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारे बदन को तैयार करता है, और ये जिल्द को भी निखारता है, दाग धब्बे दूर करता है। इसमें कोलेजन स्टिमुलेटिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसकी बदौलत ये झुर्रियाँ ख़त्म करता है। इसलिए इसे एंटी एजिंग भी कहते हैं, यानी उम्र को रोक देने वाला, उम्र को बढ़ने नहीं देता। मतलब बज़ाहिर ये जिल्द को इतना तरोताज़ा और खुशनुमा बना देता है। खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल की सूरतों पर हम आगे चल कर बात करते हैं। अलबत्ता बैरूनी तौर पर आप गुले गुड़हल, यानी जिसे हिबिस्कस फ्लावर कहा जाता है, इसका पाउडर दही में मिलाकर फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैसे तो कई एक स्पीशीज़ हैं, यानी फूलों की रंगत के एतबार से, कुछ पत्ते की बनावट के एतबार से ये पीले, सफ़ेद, पर्पल, गुलाबी रंगों का होता है। लेकिन अद्वियाती तौर पर ज़्यादातर सुर्ख फूल को ही इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। चेहरे पे इसका आप मास्क अप्लाई कर सकते हैं, यानी दही में इसका पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसे चेहरे पे लगा लें। कोई 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप मुँह धो लें। इसी तरह बालों की अच्छी सेहत के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है। इसे किसी कैरियर ऑयल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुश्की, सिकरी का मसला है, बाल रूखे सूखे रहते हैं, तो आप कैस्टर ऑयल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बाल कमज़ोर हैं, जड़ों से निकलते हैं, गिरते झड़ते हैं, तो सरसों के तेल में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
दरअसल कैस्टर ऑयल देर तक नमी को बरकरार रखता है, तो इसलिए खुश्की वगैरह की सूरत में कैस्टर ऑयल में इसे डालना अच्छा है। साथ थोड़ा सा आप रोगन बादाम भी उसमें शामिल कर सकते हैं, या नारियल का तेल भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। और अगर गिरते हैं, जड़ते हैं, तो सरसों के तेल में डालकर इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद रहता है, क्योंकि ये हरारत देता है, जिल्द की खुश्की को भी ख़त्म करेगा, ब्लड फ़्लो को बेहतर बनाएगा, जो फॉलिकल्स हैं उन तक खून की रवानी को बेहतर बनाएगा, जिससे बालों का गिरना जड़ना बंद होगा इंशाल्लाह। इसमें कोल्ड इन्फ्यूजन का तरीका भी ठीक है कि खुश्क फूल बस तेल में डाल कर आप धूप में रख दें, किसी शीशे वगैरह के जार में डाल के उसे बंद करके, और फूल पूरी तरह तेल में डूबे होने चाहिए। तकरीबन 100 ग्राम तेल है तो उसमें 10-12 ग्राम खुश्क फूल उन्हें क्रश करके, यानी हल्का सा मसल के पीस के आप डाल के, तो उसे धूप में रख दें। गाहे गाहे उसे थोड़ा सा हिलाते रहें, 10-12 दिन वो धूप में पड़ा रहे। या हीट इन्फ्यूजन का तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुश्क फूलों को तेल में डालकर, सरसों के तेल में बिलफर्ज डालकर आप 20-25 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। तो कोल्ड इन्फ्यूजन में ये होता है कि चीज़ के असरात ऑयल में आ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हीट इन्फ्यूजन में ये फ़ायदा हो जाता है कि जब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे तो फूलों के असरात, या किसी भी चीज़ को जब आप पका रहे हैं, तेल तैयार करने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो उसके असरात पूरी तरह से ऑयल के अंदर आ जाते हैं और वो भरपूर फ़ायदा पहुँचाने का ज़रिया बनता है। ये याद रखिए कि दौरान हमल इसका इस्तेमाल मुफीद नहीं है। मेंसेस के दौरान होने वाली पेन में भी मुफीद है, और ये मेंसेस लाने में अपना किरदार अदा करता है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, यानी ये परेशानी पैदा कर सकता है। इसी तरह जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही बहुत लो रहता है, तो उनके लिए ये मसाइल पैदा कर सकता है। और ये तकरीबन मोतदिल मिजाज का होता है और बदन में बढ़ी हुई सफरावियत के गलबे को ख़त्म करता है, गैर तबी हरारत को ज़ायल करता है, और गर्मी की ज़्यादती से होने वाले मसाइल को भी ख़त्म करता है। तो अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके फूल आपको इस्तेमाल करने हैं, यानी इनकी डंडियाँ हटा देनी है, और सिर्फ फूल, वो ताज़ा फूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप उन्हें खुश्क करके अपने पास महफूज कर लें तो वो खुश्क भी इस्तेमाल हो जाएंगे। थोड़े से पानी को आपने उबालना है पूरी तरह से। जब पानी को उबाल आ जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, तो आग को बंद कर देनी है, और उसमें ये 2 फूल या 3 फूल भी डाले जा सकते हैं। ये फूल डाल के आपने ढक्कन बंद कर देना है। वो तकरीबन 4-5 मिनट यानी उस गर्म पानी में रहें, ऊपर से भाप ख़ारिज नहीं आपने होने देनी, ढक्कन बंद कर देना है, सांस कह लें बंद कर देना है बर्तन का, तो चाय आपकी तैयार है। इसे आप गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्दियों में तो गर्म ही पिएं, और मौसम गर्मा में आप इसे ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हस्बे ज़ायक़ा किसी तरह का कोई मीठा शामिल कर सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को ख़ास तौर पे कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी के असरात को दूर करने के लिए आप इसी तरीक़ा से इसका कहवा बना के इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला, कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, तब भी कहवा भी पिया जा सकता है, लेकिन आप इसकी गुलकंद बना सकते हैं। यानी ये फूल आपने कुछ जमा कर लिए, उसे किसी डब्बे में उन्हें बंद कर दें, उनमें थोड़ी सी चीनी डाल दें। फ़र्ज़ करें 1 पाव अगर आपके पास फूल हैं, तो उसमें पाव के करीब ही चीनी डाल के टाइट ढक्कन बंद करके आप उन्हें धूप में रख दें। रोज़ाना थोड़ा सा हिला दिया करें, धूप में पड़ा रहने दें। जिस तरह गुलाब के फूलों की गुलकंद बनाई जाती है, इसी तरह इसकी गुलकंद बनाई जा सकती है, और वो रोज़ाना 1 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए, कब्ज़ के लिए, इसके खुश्क फूल पीसकर पाउडर बना के वो 1/3 टीस्पून खाए भी जा सकते हैं। या ऐसे ही आप इसका एक फूल लेके, एक से आप शुरू करेंगे, फिर आप बाद में 2 या 3 तक भी खा सकते हैं। एक फूल ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और आप इसे सिर्फ ज़ीनत का सामान नहीं समझेंगे, बल्कि सेहत से मुतल्लिक़ फ़वाइद भी हासिल करेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।